हमारे मॉडरेट पोर्शंस कौन से होते हैं? जिन थोड़े से टफ होते हैं, हमें उसमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो याद रखना, जितने भी इजी चैप्टर की आज मैं तुम्हें लिस्ट दूंगा, जितने भी इजी चैप्टर्स हैं वो अगर तुम एनसीईआरटी से भी पढ़ोगे तो भी इनफ होगा। जितने मॉडरेट चैप्टर हैं उनको तुम अगर एक्स्ट्रा किताबों से पढ़ोगे तो इनफ होगा, और जो प्रैक्टिस वाले चैप्टर हैं उनके लिए तुम्हें कुछ किताबें लगानी पड़ेंगी, जैसे कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, वहां से तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए आज लेकर आ गया हूं, चैप्टर का बायरफिकेशन पूरा लेकर आ गया हूं। तुम्हें दिखाता हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की। क्लास 10th के स्टूडेंट, क्लास 9th की भी बात करूंगा इसी वीडियो के अंदर। क्लास 10th के स्टूडेंट इसको नोट कर लेना, अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम पे इसकी पूरी पीडीएफ आज रात तक आ जाएगी। तो इजी पोर्शंस में आपके सारे हैं, रियल नंबर, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, एरिया ऑफ सर्कल। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे भैया हम सीबीएसई बोर्ड के, हम आईसीएसई बोर्ड के, हम एसएससी बोर्ड के, हम और किसी बोर्ड के हैं, तो क्या ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए भी है? हाँ, तुम्हारे लिए भी है। पता है क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर सारे चैप्टर्स लेकर आया हूं। मैं यहाँ पर केवल सीबीएसई वाले मैथ्स के चैप्टर नहीं लेकर आया हूं, मैं यहाँ पर सारे चैप्टर लेकर आया हूं। तो तुम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना कि कौन सा चैप्टर तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, कौन सा नहीं है। क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो कि सीबीएसई के सिलेबस के अंदर नहीं होंगे, तो डरने की बात नहीं है। मैं सारे चैप्टर्स का स्टैट्स लेकर आया हूं। जैसे कि सारे चैप्टर हैं जो तुम्हारे क्लास 10th के अंदर इजी पोर्शंस के अंदर आते हैं। ये चैप्टर्स आसान होते हैं, इनके अंदर अगर तुम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करोगे तो भी काम चलेगा। अब ये रहा हमारा मॉडरेट पोर्शन। इन पोर्शंस की तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ये केवल एनसीईआरटी से नहीं होगा। अभी प्रैक्टिस कहां से करनी है वो सारी चीज मैं बता दूंगा। ये सारे चैप्टर्स हैं, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो कि शायद सीबीएसई के सिलेबस में ना हो, शायद आईसीएसई के सिलेबस में ना हो, वो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं सारे चैप्टर्स को उठाकर लिया हूं ताकि तुम्हारे लिए आसानी रहे। उसके अलावा हमारे जो टाइम टेकिंग पोर्शन है वो है, ऑब्वियस सी बात है, ट्राइंगल, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री और एपी। ये आपको पता ही है कि ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री में कितना आपको टाइम लगता है। तो ये सारे मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए क्लास 10th वालों को। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे।